नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देने जा रहा है या फिर वह वियतनाम को यह मिसाइल देगा। कभी बताया जाता है कि इंडोनेशिया इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में दोस्तों, ये चीज तो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई डील फाइनल क्यों नहीं होती। कभी भी इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम अब फाइनली इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको हम जानेंगे और साथ ही नई न्यूज क्या है वो भी हम सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो इस मिसाइल को बनाता है, ये कंपनी एक्चुअल में रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। इसने कल बताया कि अब उसे रशिया और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट के लिए एक ग्रीन लाइट मिल गई है, यानी कि अब वह इसे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इससे पहले इसे परमिशन नहीं थी। जो हम न्यूज सुनते थे वो वैसे ही न्यूज होती थी कि जैसे किसी देश का इंटरेस्ट आ गया, लेकिन ये इंडिया की पॉलिसी के अंदर नहीं था। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वो सीधा सा कारण ये है कि अब इंडिया चूंकि आत्मनिर्भर बनने जा रहा है डिफेंस के अंदर, और इंडिया ने बहुत से लक्ष्य रखे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। तो ऐसे में हो सकता है कि ये अब इसके एक्सपोर्ट के लिए हरी झंडी दी हो। गवर्नमेंट ने काफी लंबे विचार के बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हो सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक, जो कि रशियन होस्टेड आर्मी 2020 फोरम ज्वाइन कर रहे थे, इसकी साइडलाइन में उन्होंने कहा कि बहुत सी कंट्रीज ने ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। हम अपने रशियन कलीग से भी बात कर रहे थे और इंडिया से भी अब हमें इसकी परमिशन मिल गई है। तो ऐसे में अब जैसे ही ये पेंडेमिक ओवर होता है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, हम ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक्चुअल में 1998 में एक जॉइंट वेंचर के रूप में उभरा था रशियन रॉकेट और मिसाइल बनाने वाली कंपनी एनपीओ मैशिनोस्ट्रोजेनिया और इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और उसके बाद से इस जॉइंट वेंचर ने बहुत ही बड़े काम किए हैं। अलग अलग रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जा चुकी है। इसका लैंड वर्जन, इसका सी वर्जन और इसका एयर टू एयर वर्जन आ चुका है। और इसका परीक्षण की अगर बात करें तो ये सुखोई 30 से हो चुका है। इसका एनजी वर्जन जो होगा वो तेजस के ऊपर भी लगाने की बात आती है, और साथ ही इसका एक वर्जन जो हाइपरसोनिक होगा उसके ऊपर भी काम चल रहा है। अभी जो इसका अगला वर्जन होगा उसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। और जहां तक इस मिसाइल की बात है, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसके बराबर की स्पीड किसी भी मिसाइल की नहीं है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल एक अलग वर्जन है, वो इसका भी आएगा। और अगली मिसाइल जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है उसकी रेंज बताई जाती है 600 से 800 किलोमीटर। और इस मिसाइल में वर्टिकल डाइव की भी कैपेबिलिटी है, जिसका अभी लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन या दुश्मन आर्मी अगर पहाड़ के पीछे भी छिपी हो, तो ये मिसाइल आगे की ओर जाते हुए और बाद में वर्टिकल पाथ सीधा नीचे की तरफ ले सकती है और दुश्मन को पहाड़ के पीछे छिपा होने के बावजूद भी मार सकती है। यही कारण है दोस्तों कि इस मिसाइल की इतनी खासियत है कि बहुत से देश इसके अंदर इंटरेस्टेड है। और अब चूंकि दोस्तों इसकी परमिशन मिल चुकी है, तो जल्दी इसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।